A1 से लेके A52 का अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो वो A2 से लेके A52 के अरिथमेटिक मीन से एक कम है। A1 A2 से छोटा है, A2 A3 से, और फाइनली सबसे बड़ा इनमें से नंबर है A52। ये सभी नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। A52 की वैल्यू हमें 100 गिवन है, हमें A1 की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पता करनी है। ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। एक काम करते हैं, A2 से लेके A52 के अरिथमेटिक मीन को हम कह देते हैं x। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ A1 से लेके A52 तक क्या हो जाएगा? अगर ये x हो गया तो ये अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? x माइनस 1। तो यहां पर x माइनस 1 अरिथमेटिक मीन है किसका? A1 से लेके और A52 तक का। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम कर देते हैं। ऐसे ही ये अरिथमेटिक मीन x किसका होगा? A2 से लेके और A52 तक का। यहां टोटल 51 टर्म्स होंगी। इसे सॉल्व करने पर A2 से लेके और A52 तक की जो टर्म्स हैं उनका सम आ जाएगा, ये होगा 51x। ये वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें तो सॉल्व करने पर 52x माइनस 52 इज इक्वल टू A1 प्लस, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 51x। देयरफॉर A1 इज इक्वल टू, ये 51x इस तरफ आ गया है, x माइनस 52। तो A1 जो है वो इनके अरिथमेटिक मीन से 52 कम होगा। हम A1 को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अगर इसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमें इसे भी मैक्सिमाइज करना होगा। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब हर एक नंबर एज लार्ज एज पॉसिबल हो, क्योंकि A2 A3 से छोटा है, A3 A4 से, एंड सो ऑन। A52 की वैल्यू हमें 100 गिवन है, तो हम कोशिश करेंगे कि A51 जो है वो 99 हो, A50 जो है वो 98 हो, एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए हमारा जो A52 होगा ये होना चाहिए 50। तो ये हमारी जो सीरीज है ये 50 से लेके और 100 तक होनी चाहिए। यहां पर टोटल आप देखेंगे 51 नंबर्स हैं। तो ये हमारी सीरीज जो है, इसका अगर हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो जितना बड़ा से बड़ा हो सकता है वो पॉसिबल होगा। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर टर्म्स गिवन हो तो उनका अरिथमेटिक मीन निकालने का बड़ा आसान तरीका है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आप अरिथमेटिक मीन निकाल दीजिए। इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा 50 प्लस 100 ओवर 2, 150 ओवर 2 यानी कि 75। तो इनका जो अरिथमेटिक मीन है x, उसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 75। और जब x की लार्जेस्ट वैल्यू 75 होगी तो A1 की लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? 23। दो ड्रम्स हैं, यहां पर पेंट A और B का रेशियो गिवन है 18:7। यहां हमें पता करना है। इनके कंटेंट्स को हमने 3:4 के रेशियो में मिक्स किया, तो मिक्सचर में पेंट्स A एंड B का रेशियो आ गया है 13:7। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच ये होती है कि अगर पॉसिबल हो तो वैल्यूज को आप परसेंटेज में बदल दीजिए। अगर हम ड्रम 1 में पेंट A का स्ट्रेंथ निकालना चाहें तो उसका जवाब होगा 18/25 इंटू 100, क्योंकि ये टोटल 25 है, या 72%। तो यहां पर पेंट A की स्ट्रेंथ होगी 72%। ड्रम 2 में पेंट A की स्ट्रेंथ हमें नहीं मालूम है, लेट अस अज्यूम वो है x%। मिक्सचर में पेंट A की स्ट्रेंथ क्या होगी? 13/20 इंटू 100, या 65%। तो हम पेंट A की स्ट्रेंथ यहां पर लिख देंगे 65%। ये जरूरी नहीं है कि हम पेंट A से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम चाहें तो पेंट B से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। एलिगेशन में हमें मालूम है, हम यहां पर इस तरह से डिफरेंस लेके ऑपोजिट साइड लिखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस है 7 और इन दोनों का डिफरेंस हम यहां लिखेंगे। क्योंकि 65 72 से कम है तो 65 x से बड़ा होगा। डिफरेंस हमेशा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये रेशियो किसका आया है? ये रेशियो है उस क्वांटिटी का
जिसमें इनके कंटेंट्स को हमने मिक्स किया है। ये रेशियो हमें 3:4 गिवन है। यहां परसेंटेज तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये रेशियो जो है ये 3:4 है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 65 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 3/4। 260 माइनस 4x इज इक्वल टू 21। So 4x is equal to 239. Therefore x is equal to 239 over 4. ये हमारे पास में जो पेंट ए है उसकी स्ट्रेंथ आ गई है परसेंटेज में। इसका मतलब है ड्रम 2 में पेंट ए जो है वो है 239 over 4%। इसे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, परसेंटेज साइन हटा के यहां पर इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिख देंगे। तो बी हम क्या निकालेंगे, 1 माइनस 239 ओवर 400, ये हो गया है 161 ओवर 400। तो 239 ओवर 400 और 161 400 ये जो है हमारा डिजायर्ड रेशियो होगा 239:161। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन है 20%। एक और सॉल्यूशन है एस जिसमें एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं मालूम है, लेट्स से x%। वॉल्यूम वाइज इनके कंटेंट्स को 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है, तो हमारे पास एक मिक्सचर आता है। अब इस मिक्सचर को वापस 20% एथेनॉल सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है इन द रेशियो 1:1। ऐसा करने पर रिजल्टिंग सॉल्यूशन में एथेनॉल 31.25% हो जाता है। हमें पता करना है ये कॉन्सेंट्रेशन जो है x वो कितना है। यहां पर इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एलिगेशन का इस्तेमाल करते हुए। मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं मालूम है, पर वॉल्यूम्स का रेशियो है 1:1। हम यहां पर डिफरेंस इस तरफ लिखेंगे। 31.25 माइनस 20 करने पर 11.25 आ गया है। डिफरेंस हमेशा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू लिया जाता है। क्योंकि ये रेशियो 1:1 है, तो अगर यहां 11.25% आया है तो यहां पर भी 11.25% आना चाहिए। ये वैल्यू हमेशा दोनों वैल्यूज के बीच में होती है। इसका मतलब है क्योंकि 31.25% 20% से हायर है, ये वैल्यू 31.25 से हायर होनी चाहिए, सच दैट कि इनका डिफरेंस 11.25 हो जाए। यानी कि ये जो हमारी वैल्यू है ये होनी चाहिए थी 42.5%। आप 42.5 में से 31.25 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 11.25। यानी जब हमने इन दोनों को 1:3 के रेशियो में मिलाया तो रिजल्टिंग मिक्सचर में इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 42.5%। अब इसका इस्तेमाल हम करते हुए यहां क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये है 22.5%। यहां पर भी डिफरेंस निकालेंगे। 42.5 इससे हायर है तो इससे लोअर होगा, तो दिस विल बी x माइनस 42.5%। ये रेशियो हमें 1:3 गिवन है, सो x माइनस 42.5 ओवर 22.5 इज इक्वल टू 1/3। यहां पर आप इसको कैंसिल करेंगे 7.5 आएगा। x माइनस 42.5 इज इक्वल टू 7.5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50। एक जार है हमारे पास जिसमें अल्कोहल है 700 मिलीलीटर एंड वाटर है 175 मिलीलीटर। टोटल क्वांटिटी है 875 मिलीलीटर। स्टेप 1 में 10% सॉल्यूशन हम यहां से रिमूव करते हैं और स्टेप 2 में इक्वल क्वांटिटी वाटर जार में ऐड कर देते हैं। अब हम अच्छे से मिक्सचर को मिक्स करते हैं। स्टेप 3 में अगेन 10% सॉल्यूशन निकालते हैं और स्टेप 4 में इक्वल क्वांटिटी वाटर ऐड कर देते हैं। हमें पता करना है कि जो फाइनल मिक्सचर है उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो स्टैंडर्ड अप्रोच है वो क्या है, क्योंकि अंदर हर बार हम वाटर ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम रेशियो में जब डील करेंगे तो वाटर को हम अवॉइड करेंगे। तो शुरुआत में अगर हम अल्कोहल और टोटल क्वांटिटी को देखें तो ये रेशियो होगा 700 ओवर इन दोनों का सम 875। क्योंकि वाटर ऐड हो रहा है इसलिए हमने रेशियो अल्कोहल एंड टोटल क्वांटिटी का लिया है। अगर अल्कोहल ऐड हो रहा होता तो हम वाटर एंड टोटल क्वांटिटी का रेशियो लेते। अब हम स्टेप 1 और 2 को एक साथ डील करेंगे। सॉल्यूशन रिमूव्ड, इक्वल क्वांटिटी वाटर एडेड। इसका मतलब है टोटल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। किसी को अगर सेम रखना हो तो आप उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद 1. व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर? जब 10% सॉल्यूशन रिमूव करते हैं तो अंदर जो भी कंटेन है वो 10% रिड्यूस हो जाता है. दैट मीन्स अल्कोहल विल रिड्यूस बाय 10%, वाटर विल रिड्यूस बाय 10%. क्योंकि अंदर वाटर आ रहा है, जो अल्कोहल रिड्यूस हो गया है वो रिड्यूस हो गया है. तो हमें अल्कोहल को 10% रिड्यूस करना है, यानी अब अल्कोहल सॉल्यूशन में कितना बचेगा? 90%. ये जो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी, ये रेशियो होगा अल्कोहल एंड टोटल का आफ्टर स्टेप्स 1 and 2 टुगेदर. द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड वन मोर टाइम. अगेन हम टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और अल्कोहल को मल्टीप्लाई करेंगे 90% से. यहां पर अल्कोहल और टोटल का फाइनल रेशियो हमारे पास आ जाएगा 700, 875. 90% को हम लिख सकते हैं 9/10. 9/10, ये 2 0 कैंसिल हो गए हैं. दिस इज 125. सो 81/125 रेशियो आ गया है अल्कोहल एंड टोटल का इन द फाइनल मिक्सचर. तो व्हाट अबाउट वाटर एंड टोटल? सो वाटर विद रिस्पेक्ट टू टोटल हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों का डिफरेंस 44 एंड टोटल है 125. ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, इसे परसेंट में बदलना है तो इनटू 100. 25 4 टाइम्स, 25 5 टाइम्स, 17 176/5 और ये हो गया है 35.2%. एक्स वाई जेड का अरिथमेटिक मीन 80 गिवन है, तो अगर हम इनके सम को 3 से डिवाइड कर दें तो 80 हमारे पास आएगा. सॉल्व करने पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 240. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. ऐसे ही एक्स वाई जेड यू वी का अरिथमेटिक मीन 75 है, तो इनके सम को 5 से डिवाइड करने पर वी विल गेट 75. सॉल्व करने पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू प्लस वी इज इक्वल टू 375. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन में से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल गेट u प्लस वी इज इक्वल टू 135. यहां पर u इक्वल है x प्लस वाई ओवर 2k और v इक्वल है y प्लस जेड ओवर 2k. u और v की वैल्यू हम यहां सब्सटीट्यूट कर दें तो x प्लस वाई ओवर 2 प्लस वाई प्लस जेड ओवर 2 इज इक्वल टू 135. सॉल्व करने पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 270 आ जाएगा. x प्लस वाई प्लस जेड हमें मालूम है 240 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 270 माइनस 240 या 30. y की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास में x प्लस 30 प्लस जेड इज इक्वल टू 240 होगा. देयरफॉर x प्लस जेड हो जाएगा 210. इट इज गिवन दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू z. तो जब x और z आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये वैल्यू भी 105 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 105. अदरवाइज x की वैल्यू 105 से बड़ी होगी. क्वेश्चन में हमें x की मिनिमम वैल्यू पता करनी है, तो वी कैन से दैट दैट वैल्यू इज 105. तीन सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं. सॉल्ट सॉल्यूशन A, लेट अस से इसमें सॉल्ट है A%, यहाँ सॉल्ट है B% और यहाँ सॉल्ट है C%. अगर इन्हें 1:2:3 के रेशियो में मिलाते हैं तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे पास आता है उसकी स्ट्रेंथ होगी 20%. ऐसे ही अगर ये रेशियो 3:2:1 हो तो ये हो जाएगा 30%. एक और सॉल्ट सॉल्यूशन है D, जो B और C सॉल्ट सॉल्यूशंस को 2:7 के रेशियो में मिलाने पर आता है. हमें कंपेयर करना है सॉल्ट सॉल्यूशन D की स्ट्रेंथ का सॉल्ट सॉल्यूशन A की स्ट्रेंथ से. सबसे पहले अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन D की स्ट्रेंथ निकालना चाहें तो हम क्या कहेंगे? दिस विल बी B% ऑफ 2 प्लस C% ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7, या इसे हम कह सकते हैं 2B प्लस 7C ओवर 9%. ये हमारे सॉल्ट सॉल्यूशन D की स्ट्रेंथ हो गई है. सॉल्ट सॉल्यूशन A की स्ट्रेंथ है A%, तो 2B प्लस 7C ओवर 9% को हमें डिवाइड करना है A% से, और जो वैल्यू आएगी वो हमें मालूम करना है. यहाँ पर ये परसेंटेज दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो इसे हम लिख सकते हैं
2b प्लस 7c ओवर 9a। नाउ यहां पर अगर हम इस केस को कंसिडर करते हैं तो a% ऑफ 1 प्लस b% ऑफ 2 प्लस c% ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 6 इज इक्वल टू 20%। एंड ऐसे ही इस केस को कंसिडर करेंगे तो a% ऑफ 3 प्लस b% ऑफ 2 प्लस c% ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 30%। ये परसेंटेज साइन हम हटा सकते हैं, तो वी कैन री राइट इट एज a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 60 इंटू 20 120। और यहां पर वी कैन राइट डाउन 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 180। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, 3a प्लस 6b प्लस 9c इज इक्वल टू 360। और ये हो जाएगा 6a प्लस 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 360। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3a प्लस 2b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। सो 2b प्लस 7c इज इक्वल टू 3a। 2b प्लस 7c की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3a ओवर 9a करने पर हमारा डिजायर्ड रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3। दो लिक्विड है हमारे पास में, लिक्विड 1 और 2। इनको हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने पर जो मिक्सचर हमारे पास आता है उसके हाफ लीटर का वे है 480 ग्राम्स। हमें पता करना है मिक्सचर में लिक्विड 1 जो है वो वॉल्यूम वाइज कितना परसेंट है। गिवन दैट लिक्विड 1 जो है उसका 1 लीटर का वेट है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम और लिक्विड 2 के 1 लीटर का वेट है 800 ग्राम्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पता करना है कि जो मिक्सचर है उसके 1 लीटर का वेट क्या होगा, क्योंकि बाकी दोनों जानकारी भी हमें 1 लीटर की फॉर्म में गिवन है। तो हाफ लीटर का वेट अगर 480 ग्राम है तो 1 लीटर का वेट होगा 480 का डबल या 960 ग्राम्स। तो यहां पर हमने जो मिक्सचर है उसके 1 लीटर का वेट निकाल दिया है। लेट अस अज्यूम हमने लिक्विड 1 x लीटर लिया है और लिक्विड 2 y लीटर लिया है, तो हमारे मिक्सचर का टोटल जो क्वांटिटी है वो हो गया है x प्लस y लीटर्स। यहां पर हम वेट पता कर लेते हैं, ये हो गया है 1000 x ग्राम, यहां वेट हो गया है 800 y ग्राम और जो टोटल वेट हो गया है वो हो गया है 960 इंटू x प्लस y ग्राम्स। इसे सॉल्व करते हैं, 1000x प्लस 800y इज इक्वल टू 960x प्लस 960y या 40x इज इक्वल टू 160y या x इज इक्वल टू 4y। इसका मतलब है लिक्विड 1 अगर हमने 4y लिया है तो लिक्विड 2 y लीटर लिया है, टोटल क्वांटिटी हो गई है 5y लीटर्स। हमें पता करना है लिक्विड 1 लिक्विड 2 को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आया है तो उसमें लिक्विड 1 जो है वो टोटल का कितना परसेंट है वॉल्यूम वाइज। जवाब होगा 4y ओवर 5y इंटू 100 या 80%। ट्वेंटी 22 स्टूडेंट्स हैं, उनमें रमेश एंड गौतम भी हैं। लेटेस्ट से उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R और G से। रमेश ने स्कोर किया है 82.5 मार्क्स, गौतम का स्कोर हमें पता करना है। रमेश और 20 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम जो हैं उनका एवरेज स्कोर हमें गिवन है 62। जब हम 22 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालते हैं तो ये एवरेज गौतम और 20 स्टूडेंट जो हैं अदर देन रमेश उनके एवरेज स्कोर से एक ज्यादा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं इनके स्कोर का सम हम ले सकते हैं।
So sum of score of 20 students, यहां पर अगर हम लें लेट अस से सम ऑफ स्कोर्स हो गया है x। तो अगर हम इस कंडीशन को लगाते हैं, एवरेज निकालने का क्या तरीका है, रमेश का स्कोर प्लस इन 20 स्टूडेंट्स के स्कोर्स का सम दैट इज x डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 62। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ r, और वो हो जाएगी 21 इंटू 62 माइनस r। लेटेस्ट से ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। तो इस जानकारी की अब हमें जरूरत नहीं है यहां पर। ऐसे ही अगर हम इसके बारे में बात करें, 22 स्टूडेंट्स का एवरेज हम कैसे निकालेंगे, रमेश का स्कोर प्लस गौतम का स्कोर प्लस 20 स्टूडेंट्स की जो स्कोर है उसका सम x डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 1 मोर देन एवरेज ऑफ गौतम प्लस 20 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश। तो हमने लिखा यहां पर गौतम प्लस x डिवाइडेड बाई 21। यहां पर हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और g की वैल्यू निकालनी है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस g प्लस x ओवर 22 इज इक्वल टू 21 प्लस g प्लस x ओवर 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 21 इंटू r प्लस 21 इंटू g प्लस 21 इंटू x इज इक्वल टू 22 इंटू 21 प्लस 22 इंटू g प्लस 22 इंटू x। इस इक्वेशन को हम x की टर्म में सॉल्व कर लेते हैं। 21x को उस तरफ ले जाएंगे तो ये साइन माइनस हो जाएगा, 22x माइनस 21x हो गया है x के इक्वल। और अब हम इन दो वैल्यूज को इस तरफ ले आते हैं तो ये होगा 21r प्लस 21g में से 22g माइनस होगा तो वी विल गेट माइनस g एंड माइनस 22 इंटू 21। लेट अस से ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अगर हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर दें तो क्या होगा, 21r माइनस g माइनस 22 इंटू 21 इज इक्वल टू 21 इंटू 62 माइनस r। अभी तक हमने r की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं की है। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। g की वैल्यू हमें निकालनी है, उसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, माइनस r इधर आके प्लस हो जाएगा। सो विल गेट 22 इंटू r माइनस 22 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 62। तो g की वैल्यू हो जाएगी 22 इंटू r की जगह हम लिख सकते हैं 82.5। यहाँ अगर हम 21 कॉमन ले लें तो 22 प्लस 62 ये हो गया है 84। फर्दर सॉल्व करने पर ये हो गया है 1815 और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया है 1764। g की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी 51। A, B एंड C ये तीन वेसल्स हैं हमारे पास में। हर एक में 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन भरा हुआ है सॉल्ट का, जहां सॉल्ट की स्ट्रेंथ है 10%, 22% एंड 32% रेस्पेक्टिवली। स्टेप 1 में हम वेसल A से 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन वेसल B में ट्रांसफर करते हैं। स्टेप 2 में हम अगेन 100 मिलीलीटर अब जो सॉल्यूशन बना है वेसल B में उसे वेसल C में ट्रांसफर करते हैं। एंड फाइनली स्टेप 3 में हम वेसल C से 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन ट्रांसफर करते हैं। हमें यहां पर सॉल्ट की स्ट्रेंथ पता करनी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन हम यहां ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 100 मिलीलीटर ऑफ 10% स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन जब मिलता है 500 मिलीलीटर ऑफ 22% सॉल्यूशन से, तो हमारी एवरेज स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी फाइनल सॉल्यूशन की, टोटल क्वांटिटी है 600
इस वैल्यू को हम 600 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 100 कॉमन लेंगे तो ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गई है। 10% प्लस 110% डिवाइडेड बाई 6 करने पर 120% अपॉन 6। अब ये 20% स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट मीन्स स्टेप 1 के बाद में ये सॉल्यूशन 20% स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन हो जाएगा और यहां क्वांटिटी हो जाएगी 600 ml। अब यहां से 100 ml हम यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो 100 ml ट्रांसफर हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ है 20% और ये 500 ml है 32%। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होगी? 100 इंटू 20% प्लस 500 इंटू 32% डिवाइडेड बाई टोटल 600। अगेन हम 100 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, सो 20% प्लस 160% ओवर 6, 180% अपॉन 6 करने पर क्या आंसर आ जाएगा? 30%। तो अब जैसे ही 100 ml यहां ट्रांसफर होगा ये वापस 500 ml हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 ml और इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 30%। स्टेप 3 में यहां से 100 ml इधर आ रहा है, तो वापस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हमें स्ट्रेंथ निकालना है। 100 ml जो निकाला है उसकी स्ट्रेंथ तो है 30%। यहां जो 500, क्योंकि 100 जा चुका है, यहां बचेगा 400 ml, तो 400 ml की स्ट्रेंथ है 10%। टोटल सॉल्यूशन जो अब इस कंटेनर में या इस वेसल में हो जाएगा वो होगा 500। आपको केयरफुल रहना होगा। अभी तक कैलकुलेशन जब हमने की थी तो 600 ml हो रहा था, लेकिन अब होगा 500। 100 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, सो 30% प्लस 40% अपॉन 5, 70% अपॉन 5 करेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 14%। 30 इंटीजर्स हमें गिवन है जिनका एवरेज है 5। इनमें से 20 इंटीजर्स ऐसे हैं जो हर एक इंटीजर 5 को एक्सीड नहीं करता, यानी वो मैक्सिमम 5 के इक्वल हो सकता है या उससे कम होगा। सो ईच ऑफ 20 इंटीजर्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। हमें इन 20 इंटीजर्स का मैक्सिमम पॉसिबल जो एवरेज है वो पता करना है। नाउ यहां पर केवल 20 इंटीजर्स ऐसे हैं जो 5 को एक्सीड नहीं करते। दैट मीन्स बाकी बचे हुए जो 10 इंटीजर्स हैं वो डेफिनेटली 5 को एक्सीड करते हैं। 5 को एक्सीड करने का मतलब है कम से कम वो 6 तो होंगे ही होंगे। तो यहां पर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो 10 इंटीजर्स बच गए हैं उनमें से हर एक इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? 6 होगा। अच्छा, 30 इंटीजर्स का एवरेज हमें 5 गिवन है, तो क्या हम इन 30 इंटीजर्स का सम निकाल सकते हैं? तो सम ऑफ 30 इंटीजर्स जो हमें गिवन है वो होगा 5 इंटू 30, दैट इज 150। हम इस एवरेज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इसका मतलब है बाकी जो हमारे इंटीजर्स बचे हैं उनके सम को हमें मिनिमाइज करना होगा। क्योंकि हर एक इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, लोएस्ट वैल्यू हर एक इंटीजर 6 ले सकता है, 6 से कम कोई नहीं ले सकता है। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि ये जो 10 इंटीजर्स हैं इनका लोएस्ट सम क्या होगा? ये तब होगा जब इनमें से हर एक इंटीजर 6 के इक्वल होगा। तो लोएस्ट सम हो जाएगा 6 इंटू 10, दैट इज 60। अगर टोटल सम में से हम इन 10 इंटीजर्स का सम निकाल दें तो 20 इंटीजर्स का मैक्सिमम पॉसिबल सम आ जाएगा। सो 150 माइनस 60 करने पर 90। दैट मीन्स वो जो 20 इंटीजर्स हमारे पास बचे हैं उनका मैक्सिमम पॉसिबल सम 90 हो सकता है। तो उनका हाईएस्ट पॉसिबल एवरेज हम कैसे निकालेंगे? 90 को डिवाइड करेंगे 20 से एंड वी विल गेट अवर आंसर एज 4.5।